नहीं पंजौता साहब, अब बड़ी खूबसूरत बात हुई है कि जनाब पार्लियामेंट के फ्लोर से एक बड़ी मुदल्लल तकरीर आई मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से, और उसके बाद मामलात रिजॉल्व होने की तरफ चले गए। और उससे पहले आपको मालूम है कि JUIFA भी बाकायदा कॉल दे रही थी कि अगर मुतालबात उनके जो यहाँ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि बिल ना मंजूर होने के, उसके हवाले से वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो मुज़ाकरात की तरफ गए और पार्लियामेंट से ही इसका एक आगाज़ हुआ कि एक बाकायदा मुदल्लल तकरीर हुई। अब हुकूमत, एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब पूछा गया दीगर सियासी मामलात तो वो भी है, और 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा ब्रिज का किरदार अदा किया PTI और हुकूमत के दरमियान, और फिर वो 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हुई, और जिसमें यकीनन PTI के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आपका ख्याल है कि JUIFA के भी हैं, और वो थे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के। तो अब नहीं पंजौता साहब, अब ये मैंने जो ये सारी तमहीद बांधी है वो सिर्फ इसलिए कि क्या PTI भी इस तरफ चल सकती है, क्योंकि अब इतलात ऐसी आ रही हैं कि हुकूमत की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ गया है और बाकायदा कमेटी भी तश्कील दिए जाने का इम्कान है। और क्या आप लोग चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसमें बैठें, कि कोई किरदार अदा करें? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखें, मौलाना साहब ने आज मीटिंग की है, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। अच्छी बात है, मीटिंग की है, आपका मुतालबा है और उस मुतालबे के हल के लिए ज़ाहिरी बात है बैठ के अगर हल निकला है और उस पर आप आगे बढ़े हैं तो वो आपका एक मुतालबा था, लेकिन दीगर मुतालबात जो है ना वो भी भूलने नहीं चाहिए। जहाँ तक आप देखें कि इलेक्शन जिस तरह चोरी किया गया, उस चोरी वाले इलेक्शन के ऊपर हमारा मौक़िफ़ हो, मौलाना साहब को, दीगर जमातों का मौक़िफ़ हो, तो बड़ा वाज़ेह है। वो सारा समझते हैं कि ये ठीक नहीं इलेक्शन हुआ। उस हवाले से भी बिल्कुल लाएअमल आगे बढ़ाना चाहिए, और जब तक अवाम का मैंडेट अवाम को नहीं मिलता तब तक आपके मुल्क के अंदर किसी सूरत जो है वो ना कानून की बालादस्ती हो सकती है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है, कोई चीज़ भी, इकोनॉमिकली भी आप ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो ये करना होगा। और जहाँ तक बात है कि मौलाना साहब जो हैं वो हमारे साथ इस आगे मामले के अंदर जो है वो बढ़ते हैं, हम खान साहब की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शंस थी जिसके बुनियाद के ऊपर मौलाना साहब से एंगेजमेंट की गई। लेकिन 26वीं तरमीम के अंदर जो उस वक्त सूरत हाल थी, मैं उस पर भी ज़रूर कहूँगा कि हमारी तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि 26वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अदलिया को आपने हुकूमत के ताबे कर दिया है। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का रोल है, तहरीक इंसाफ ने उस टाइम भी यही मौक़िफ़ रखा कि ये इल्लीजिटिमेट गवर्नमेंट है, इनके पास इख्तियार नहीं है। जब देखा कि ये हर सूरत करा लेंगे, लोगों को उठाया जा रहा है, JUI के लोगों को, दीगर जमातों के लोगों को उठाया गया है, तो फिर उस वक्त तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि अपना इनपुट दे के ज़्यादा से ज़्यादा तबाही से जो है वो बचने के लिए अपना इनपुट दे, ताकि छोटी तबाही हो या कुछ होना भी है तो कम नुकसान हो। नुकसान तो ओवरऑल ही है, और हम ओवरऑल इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। अब बात आगे बढ़ गई कि खान साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है, देखिए उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि 2 हमारे मुतालबात हैं। उन मुतालबात की रोशनी के अंदर अगर कोई आगे कदम बढ़ाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारी तरफ से तो कमेटी बनाई गई है और हमने तो गुड जस्टिस भी दे दिया और अपनी ओपिनियन भी दे दी, अपनी राय भी दे दी, अपना मौक़िफ़ दे दिया। अगर कोई नहीं करता तो वो उसके ऊपर सारा कसूर आएगा कि उसने सारा अमल किया है। हमारे पे एक इल्ज़ाम था कि ये बात करने की बात नहीं करते, तो वो बात भी ख़त्म हो गई। अब बात की अगर बात हुई है कि बातचीत से हम इस मामले को आगे लेकर बढ़ें, तो फिर मेरा ख्याल में इस पे तो कोई अब राय बचती नहीं है। अब कोई समझता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमारे पास तो जो ऑप्शन है वो हम अवेल करेंगे। नहीं, लेकिन पंजौता साहब, अब आपने कहा कि जी वही 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से कि ये मतलब इलिजिटिमेट हुकूमत है, लेकिन अब आप स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी कह दिया कि भाई मैं तो मुज़ाकरात करवाने के लिए और बाकायदा तौर पर बड़ा किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, और इसके लिए अगर किसी की मिन्नत भी करनी पड़ी तो उससे भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ा दिल करने वाली बात है, और जो कंडीशंस हैं उसमें अब वो फरवरी 8 के इंतखाबात का मैंडेट वापस वाला मामला नहीं है। तो अब ये तो कम से कम एक बेहतर चीज़ है कि ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से हुकूमती केसेस हैं उनको वो रिव्यू कर सकते हैं, वजारत कानून रिव्यू कर सकती है और वो उस पर देख सकती है। जुडिशल कमीशन के हवाले से आप लोग जब टेबल पे बैठेंगे तो उस पर भी बात होगी। लेकिन तो अब वो जो मुतालबा है उससे तो अब कम से कम आप छोड़ दें ना कि जी ये लेजिटिमेट है या नहीं है। आप लोग भी पार्लियामेंट में हैं और पार्लियामेंट के जरिए अब आप आगे मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे।
देखिए, मुज़ाकरात के अंदर जो हमने बात की है, जिसमें 2 मौक़िफ़ खान साहब ने रखे हैं, 2 मुतालबात रखे हैं, वो तो हमारा क्लियर है। जहाँ अगर आप ये कहें ना कि आप क्या इनको मानते हैं कि ये लेजिटिमेट हैं या इस असेंबली को मानते हैं या आपका मौक़िफ़ क्या वो बदल गया है कि धांधली नहीं हुई, डाका हुआ, तो हमारा वो मौक़िफ़ तो वहीं पर है। नहीं, मैंने वो ये हम नहीं कहा कि अदालती बदल जंग गया लड़ है। रहे हैं। सॉरी, जी। नईम पंजोता साहब, मैंने ये नहीं कहा कि आपका मौकफ बदल गया है, कि वो अब है वहीं पे ही है, लेकिन उसको अब जरा पीछे रखा है ना, कि चलें बात तो करें ना, कहीं से शुरुआत तो हो। बिल्कुल जी, देखें हमने तो यही फैसला किया कि बात जो है वो अगर आगे बढ़ानी है तो डेफ़िनेटली जो है उसके लिए हमने अपने 2 मुतालबात रखे हैं और उन 2 मुतालबात में 26 को जो सान्या हुआ 9 मई पे जुडिशल कमीशन और इसके अलावा सियासी कैदियों की राय और जायज़ हैं। सियासी क्योंकि तमाम कैदी हैं, तमाम पॉलिटिकल मुकदमात हैं, सारे इन्होंने बनाए हैं और सारी इनकी टीमें वो सारी टीमें जाती हैं, नैब वो दूसरी सारी एफआईआर तमाम तर जितनी भी मशीनरी है वो सारी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनके हाथ में है और अगर ये नहीं समझते हैं और नहीं करते कहते हैं उधर से रिहाई होगी, इधर से होगी, तो वो सबको पता है। तमाम अदालतें भी रिमार्क्स दे चुकी हैं कि ये केसेस झूठे हैं। आपने पॉलिटिकली मुकदमात बनाए हैं, फेयर ट्रायल नहीं दिया, इस केस के अंदर कोई जान नहीं। जब भी कोई मुकदमा ओपन कोर्ट के अंदर आता है तो उस मुकदमे की असलियत पता चल जाती है कि कैसे उसके अंदर बोंगियां मारी गई और कैसे झूठा मुकदमा बनाया गया और वो सजा टिक नहीं पाती। 34 साल सजा हुई खान साहब को, इस वक्त 1 साल भी सजा खान साहब के ऊपर पेंडिंग नहीं है। इसी वजह से क्योंकि केसेस थे ही कुछ नहीं, फिर पेंडिंग क्या होनी, जब हाई कोर्ट में आया मामला तो खत्म हो गया। तो हम तो कह रहे हैं कि ये है बढ़िए, नहीं बढ़ते तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नईम पंजोता साहब, अब अगर वाजे तौर पर देखा जाए कि आज भी जो ट्वीट है वो भी एक है जी, डेडलाइन दे दी है, 2 मुतालबात हैं 22, अब आज जुमा, कल हफ्ता और परसों डेडलाइन। अब ये थोड़ा सा ज़रा और फिर विद इन पीटीआई इस हवाले से जो है वो कुछ थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात आए कि ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ये शायद मुनासिब नहीं थी। आपके दोस्त, आपके साथी जो अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहिब, उन्होंने भी यही कहा था। देखिए ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल कि ये इन्होंने जनाब फौरन ही जो है ये फाइनल कॉल के ऊपर आ जाते हैं तो उसके बाद ये खुद फंस जाते हैं। आप थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाइए तो क्या हुआ हमारे साथ। क्या आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बना दी गई, पहले आपने एक अदम एतमाद के जरिए मंडियां लगाई, सिंध हाउस के अंदर एक हुकूमत आईनी को ख़त्म किया, फिर उसके ऊपर उस लीडर के ऊपर केसेस बना दिए, उसकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर केसेस बना दिए, फिर 9 मई की पादाश में 9 मई को जिस तरह अगवा किया गया खान साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उसके बाद जिस तरह मुकदमात बनाए गए, तमाम रहनुमाओं को जिस तरह उठाया गया, उनसे प्रेस टॉक्स करवाई गई, उसके बाद आप देख लें कि इलेक्शन में जिस तरह हम गए, इलेक्शन में हमें तो कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी, बल्ले का निशान लिया गया, हमारे उम्मीदवारों को कम किया गया, उसके बावजूद खंबे को टिकट दिया खान, फिर भी वो जीते। लेकिन आपने जिस तरह इलेक्शन चोरी किया, मैंडेट चोरी किया, मैंडेट के बाद फिर आपके पास क्या ऑप्शन था, फिर आप एहतजाज करते, आप अदालतों में जाते। अदालतों में आप देख लें कि 2 फरवरी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो अभी 12वां महीना चल रहा है, तो 10 महीने हो गए हैं। 10 महीनों के अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड नहीं हुई, जो कि कानून कहता है कि 180 डेज के अंदर यानी 6 माह के अंदर वो पिटीशन डिसाइड करनी है, लेकिन वो नहीं डिसाइड हुई। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह या बाकी हाई कोर्ट को, अदलिया को जिस तरह 26वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ही अपने ताबे कर लिए कि वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो ये जो सारी चीजें हैं इसके पास, इसमें आपके पास क्या ऑप्शन था? आपके पास यही था कि आप अदालत में जाते, आपके पास यही था कि आप सड़कों पर जाते, उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन था? हम हर जगह पर गए, हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमने आवाज उठाई, लेकिन जब सामने तरमीम करके 26वीं तरमीम करके और आपने आइन को अपने मुताबिक कर लिया और एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई, तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचता है? और इसके बाद अगर आप ये कह दें कि अभी आप फाइनल कॉल की बात करें या फाइनल कार्ड खेलें या तहरीक की बात करें, तो क्यों ना करें? नहीं, अभी सवाल नहीं पंजोता, सवाल ये बनता है कि क्या अभी मतलब आज या कल मेरा ख्याल में स्पीकर ने बात की है और फिर आज भी इतलात आ रही है कि जी कमेटी बनाने की बात हो गई है, और उसके बाद भी अगर 22 तारीख की डेडलाइन है तो अब आप ये तो थोड़ा सा वक्त तो दें ना। अब अगर इसी पर जोर देंगे कि जी 23 तारीख से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी तो फिर मुज़ाकरात क्या होंगे? आप खुद देख लें कि उस सूरत हाल में क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे? देखिए बात यह है कि हमने कोई ऐसी अनहोनी नहीं कह दी कि
नवाज शरीफ को सजाए मौत दे दो। हमने तो सिंपल ये कहा है कि हमारे सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए, और हमने कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। वो ओवरनाइट अब 2 तो नहीं साल हो से सकता हमारे ना। ऊपर जुल्म हो रहा है। नहीं, देखें, 2 साल से जुल्म हो रहा है और हम जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ये कमेटी भी बन गई है। कोई जेस्चर आया है आपको कि कोई कमेटी बनाई गई है? अगर उनका एक बंदा ये कह दे कि स्पीकर ऑफिस या स्पीकर का घर अवेलेबल है, तो दूसरे रहनुमा कह रहे हैं कि फैज की गिरफ्तारी से ये डर गए, ये लेट गए, हमें ये पहले 9 मई की माफी मांगे। वो तो अभी जिस तरह हाजी गुलाम अली साहब ने भी कहा कि हुकूमत को जरा दिल बड़ा करना चाहिए। बिल्कुल हाजी गुलाम अली साहब, एक बिल्कुल क्लीन चिट है कि हम कैसे कह सकते हैं कि आपके एवनफील्ड अपार्टमेंट नहीं? हम कैसे कह सकते हैं कि आप बिल्कुल हर चीज से आपने इलेक्शन नहीं लूटा? हम कैसे कह सकते हैं कि हम जनाब डर गए? भाई, हम डरे होते तो 34 साल सजाओं से, 200 से ज्यादा केसेस से नहीं डरे, तो आज क्यों डरना था? तो ये एक सिर्फ और सिर्फ आवाम के सामने एक धूल आंखों में झोंकी जाती है कि जनाब जी देखें जी, इतना टाइम नहीं देंगे, इमरजेंसी पड़ गई है, फलां। जिसने करना होता है ना वो कर देता, और जिसने नहीं करना होता वो फिर लारी लांदा है, तो फिर अपनी मर्जी करे, फिर असि भी अपनी मर्जी करें।